हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में जहां हम डेली बेसिस पे लीड कोड के टॉप 150 इंटरव्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि आज का हमारा क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे मेरा जो क्वेश्चन है वो है लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। इसके डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखा है कि अगर हमारे पास कोई एरे है तो उस एरे में जितने सारे वर्ड हैं उनमें से लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स क्या रहने वाला है, यानी कि जो स्टार्टिंग के जो लेटर हैं उन सारे में क्या कॉमन आने वाले हैं। तो फर्दर यहाँ पे हम देखते हैं कुछ एग्जांपल भी दिए हैं, जैसे कि एक कोई strs वेरिएबल है, उसके अंदर एक एरे है, उसके अंदर तीन स्ट्रिंग दिए हैं। उन तीनों स्ट्रिंग में हमें देख रहे हैं कि जो उसका आउटपुट आया fl आया है, यानी कि इन तीनों में जो लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स है वो fl है। इसके नीचे एक और एग्जांपल दिया है, डॉग, रेस कार, कार। यहाँ पे तीनों जो स्ट्रिंग है उसमें कुछ ऐसी कोई वर्ड नहीं मिल रहा है या ऐसा कोई भी उनका प्रीफिक्स नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे उसका आउटपुट आया है देयर इज नो कॉमन प्रीफिक्स अमॉन्ग द इनपुट लिस्ट। तो कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं इसको, क्या लॉजिक बनेगा। तो मैं उसी का एक क्वेश्चन ले लेता हूँ जहाँ पे कोई एक स्ट्रिंग है और आपके तीन वो सॉरी कोई एस टी आर एस करके एक एरे है, उसमें तीन स्ट्रिंग है, फ्लावर, फ्लो, फ्लाइट। जनरली इसको हम देख के बता सकते हैं कि जो तीनों स्ट्रिंग हैं उनमें जो कॉमन प्रीफिक्स है वो क्या होगी, एफएल होगी। बिल्कुल भाई, कोई भी देख के बता सकता है। तो अब बेसिकली हमारा मकसद ये है कि हम इन तीनों वर्ड में क्या लॉजिक लगाएं कि जो एफएल है वो आ जाए। एनीवन? मैं बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो फ्लावर है उसका कंपैरिजन हम फ्लो के साथ कराएंगे। ठीक। और देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है। तो हम देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या मिला है, फ्लो मिला है। ठीक, अब यहाँ से इन दोनों में जो कॉमन मिला उसका कंपैरिजन मैं किसके साथ कराऊंगा, फ्लाइट के साथ कराऊंगा। तो अब फ्लो का कंपैरिजन मैं क्या कराया, फ्लाइट के साथ कराया। अब मैं फ्लो और फ्लाइट में करा के देख रहा हूँ कि इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है। तो फ्लो और फ्लाइट में कॉमन क्या मिलेगा, एफएल मिलेगा। फ्लो और फ्लाइट एफएल दोनों में स्टार्टिंग में आए हैं। उसके बाद इसमें ओ आ जा रहा है, इसमें आई आ जा रहा है। तो जो मैच नहीं करेगा तो इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी, एफएल आ जाएगी। अब इसको हम और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे मैंने जो एक मेरे पास पूरा उसका डायग्राम है उसको समझने के लिए कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं। तो इसमें एक मेरी जो करंट स्ट्रिंग है वो मैं फ्लो ले ले रहा हूँ। दूसरी क्या हो जाएगी, फ्लावर। जो मेरा पहला वर्ड है उसको मैं एज अ प्रीफिक्स के रूप में मान ले रहा हूँ कि स्टार्टिंग मेरी यही होगी, और बाकी जितने सारे उस एरे में वो होंगे उनके साथ उसका कंपैरिजन होता जाएगा। जैसे मेरा ये एग्जांपल है, इसमें इसमें मैं ये करा दे रहा हूँ कि जो पहला इसमें का जो ये एरे है उसमें जो पहला एलिमेंट है वो प्रीफिक्स अंदर चला जा रहा है। ठीक। तब क्या होगा कि इसका कंपैरिजन इसके साथ भी होगा, और उन दोनों में जो चीजें कॉमन आ रही है उनका कंपैरिजन इसके साथ भी होगा। ये लूप ऐसे आगे चलता रहेगा, इसमें जितने भी सारे एलिमेंट होंगे उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है कि जो फ्लावर हुआ है, ये ये फ्लावर जो है उसका कंपैरिजन फ्लो के साथ हो रहा है। फ्लावर को हमने प्रीफिक्स में रख लिया, और यहाँ से मैं एक लूप चला दूंगा, यहाँ से। ठीक। तो सबसे पहले मेरा जो फ्लावर है उसका कंपेरिजन फ्लो के साथ हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कि दोनों वैल्यू है फ्लावर फ्लो मैच नहीं कर रही हैं। तो जब मैच नहीं करेंगी तो जो मेरा प्रीफिक्स होगा जिसको मैंने माना है उसमें से उसके पीछे से एक एक एलिमेंट में माइनस करता जाऊंगा। तो मैं देखा यहाँ पे जो फ्लावर है वो भी मैच नहीं कर रहा है। ठीक। तो यहाँ से जो फ्लावर है उसका मैं आर जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो हटा दूंगा। ठीक। ये मेरा लॉजिक है। आपकी लॉजिक कुछ और भी हो सकती है। तो जो हटा तो अब ये हो जाएगा, इतना बचेगा एफ एल ओ डब्ल्यू ई। ठीक। अब मैं फिर से इसका कंपेयर किसके साथ कराऊंगा, फ्लो के साथ कराऊंगा। ठीक। जब मैं फ्लो के साथ कराऊं तो देख रहा हूँ कि फ्लो और एफ एल ओ डब्ल्यू ई ये भी दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। जो मैच नहीं करेंगे तो फिर मैं फर्दर इसमें से एक एलिमेंट रिमूव कर दूंगा। जब मैंने रिमूव किया तो फिर
क्या आया, फ्लो आया। अब फिर मैं ये फ्लो का कंपेरिजन किसके साथ करा रहा हूँ, फ्लो के साथ। देख रहा हूँ कि दोनों मेरे एलिमेंट मैच कर गए। जब मैच करेंगे तो मेरा लूप क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। मैं इन दोनों का कंपेरिजन करा रहा था, फ्लो और फ्लावर का। यहाँ से मुझे क्या मिला, फ्लो मिला है। तो फ्लो का कंपेरिजन मैं किसके साथ कराऊंगा, फ्लाइट के साथ कराऊंगा। ठीक। जब मैं फ्लाइट के साथ कराऊंगा तो क्या होगा, अब sorry, अब मेरा जो प्रीफिक्स है वो क्या हो गया, फ्लो। कंपैरिजन मैं करा रहा हूँ फ्लाइट के साथ। तब देखिए, फ्लो का कंपेरिजन फ्लाइट का, दोनों स्ट्रिंग मैच नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, इसकी जो इसका जो एक वो होगा, फ्लो का एक लास्ट एलिमेंट वो रिमूव हो जाएगा, एफ एल बचा। फिर मैं दोनों का कंपेरिजन कराया, अब फिर दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, इसका वो रिमूव हो जाएगा। फिर क्या बचा, एफ एल। एफ एल का मैं कंपेरिजन किसके साथ कराया, फ्लाइट के साथ। देख रहा हूँ कि एफ एल का जो पूरा एलिमेंट है इसके साथ मैच कर जा रहा है। तो यहाँ पे मेरा आउटपुट क्या है, एफ एल। अब मैं इसको जावा के लैंग्वेज देख लेता हूँ कि ये कैसे चीजें हो रही हैं। ठीक। अब मेरे पास एक इसका कोड है, मैं देखता हूँ इसको। यहाँ पे कोई इसने क्लास लिया है सॉल्यूशन नाम का। फिर इसने कोई मेथड ले लिया, लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। देखिए, एक कंडीशन और हो सकता है कि सपोज दैट मैंने कोई एरे लिया, उसमें कोई एलिमेंट ही ना हो। ठीक, उसकी लेंथ 0 हो, तो वहाँ पे कुछ नहीं रिटर्न करेगा भाई। जब मेरे पास कुछ एलिमेंट ही नहीं है तो मैं कंपेरिजन किसके साथ कराऊंगा, किसी के साथ नहीं। ठीक, तो उसमें ये रिटर्न कर रहा है एज, तुम कुछ भी ले सकते हो, स्पेस ले लिया इसने। ठीक, अब फिर से उसने क्या किया कि जो मेरा ये जो एरे है उसका जो पहला एलिमेंट है फ्लावर, उसको प्रीफिक्स में स्टोर कर लिया। ठीक, अब मेरा लूप कहाँ से चल रहा है, आई से स्ट्रिंग डॉट लेंथ तक, यानी कि फ्लो से फ्लाइट तक चल रही है। ठीक, अब मैं ये चेक कर रहा हूँ कि जो मेरा फ्लावर है वो, सॉरी, एस टी आर एस आई, यानी कि जो फ्लो है वो मेरा कर रहा है एजा, तुम कुछ भी ले सकते हो, स्पेस ले लिया इसने। ठीक, अब फिर से उसने क्या किया कि जो मेरा ये जो एरे है उसका जो पहला एलिमेंट है फ्लावर, उसको प्रीफिक्स में स्टोर कर लिया। ठीक, अब मेरा लूप कहाँ से चल रहा है, आई से स्ट्रिंग डॉट लेंथ तक, यानी कि फ्लो से फ्लाइट तक चल रही है। ठीक, अब मैं ये चेक कर रहा हूँ कि जो मेरा फ्लावर है वो, सॉरी, एस टी आर एस आई, यानी कि जो फ्लो है वो मेरा फ्लावर के साथ अगर मैच नहीं किया तो क्या होगा, सबस्ट्रिंग जीरो, प्रीफिक्स डॉट लेंथ -1। सबस्ट्रिंग जीरो, प्रीफिक्स लेंथ, इसका मतलब ये हुआ कि जो सबस्ट्रिंग के अंदर जो जीरो लिखी है वो मतलब होगी कि इनिशियल वैल्यू। और प्रीफिक्स डॉट लेंथ -1 ये हो गया कि जो उसका लास्ट, उसकी जो लेंथ है उसमें से एक माइनस हो जाएगी। तो मेरा, मैंने लिया है प्रीफिक्स के अंदर फ्लावर, तो फ्लावर 0 से स्टार्ट हुआ, यानी कि एफ एफ से स्टार्ट हुआ। उसकी लेंथ कितनी होगी, 1 2 3 4, 3 3 6 हो जाएंगे। ठीक, अब उसके लेंथ में से एक माइनस हो जाएगा, कितना बचा, 5। जब 5 बचेगा तो 0 से कहाँ कहाँ तक जाएगा, एफ एल ओ डब्ल्यू ई तक जाएगा। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में वहां पे डायग्राम में दिखाया भी हूँ कि जब चीजें मैच नहीं करती हैं तो जो प्रीफिक्स होता है उससे एक वैल्यू माइनस होती जाती है। फिर ऐसे ही करते जाएंगे और जब तक ये मैच नहीं करेगा तब तक ये लूप चलता रहेगा। जब मैच कर गया तो क्या हो जाएगा, ये प्रीफिक्स रिटर्न कर देगा, तो इसमें एफ एल हो जाएगी। दैट्स इट, इतना ही था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाकी जो भी मेरे से इशू है आप कमेंट बॉक्स में उसको जरूर बताएं ताकि मैं अपने में इम्प्रूवमेंट ला सकूं। धन्यवाद।